वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कंप्यूटर से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जिन्हें 20 दिसंबर 2018 में पूछा गया था। आज के इस वीडियो में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, आपको ये समझना है कि इनमें क्या पूछा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से बना के पूछे जा सकते हैं। आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगता है तो ये नहीं पूछा जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे भी कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है या फिर कई सारे इजी क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसको भी आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर में आपको पता है कि 5 क्वेश्चन तो 100% आने हैं और आपके ये 10 नंबर तैयार हो जाते हैं। तो आपको ये करना है कि कंप्यूटर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको समझना है और जो बेसिक शब्द हैं उनके मतलब क्या है, उनको कहाँ यूज किए जाते हैं, किस तरह से उनका कंप्यूटर सिस्टम में या जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें यूज किया जाता है। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप जब भी कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों को पढ़ें, उस समय जब आपको लगता है कि ये कुछ नया पॉइंट है, मुझे नहीं आता है, उसे नोट डाउन करें, उसका अर्थ समझें और उसका क्या यूज होता है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, इसको भी अच्छे से समझें। अगर आप इस तरह से चीज़ों को अच्छे से पढ़ के चलेंगे तो निश्चित ही आप अपने पेपर में अपने सही उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जिन्हें पिछली बार पूछा गया था। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संस्थिति टोपोलॉजी नहीं है। बताना है कि इनमें से यहाँ पर कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को पहले से पढ़े हैं तो इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। जैसे पहले बोला गया है रिंग, इसके बाद चेन, इसके बाद बस और इसके बाद स्टार। तो आप खुद ही सोचिए और बताइए कि सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन चेन। यहाँ पर जो ऑप्शन बी चेन कहा गया है, यह कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। और यहाँ पर जो रिंग लिखा है, बस लिखा है, स्टार लिखा है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आपने ट्री के बारे में पढ़ा होगा, ट्री भी नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है, मैश भी नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है। तो ये सभी नेटवर्क टोपोलॉजी में आते हैं, लेकिन इसमें कहा था नहीं आता है, तो ये कौन सा था, चेन। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो ये क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर और जो नेटवर्क डिवाइस होती हैं उनको ऐड करने के तरीके होते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को और जो अन्य तरह की नेटवर्क डिवाइस है उनको कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। तो इस तरह से आपको बेसिक इसके बारे में समझना है। हो सकता है कि कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइस को ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए जो तरीके होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन को बनाकर पूछा जा सकता है। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बोला गया है, इसमें मैचिंग करने के लिए कहा है। आप थोड़ा सोचिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में मैचिंग करनी है। यहाँ पर आपके सामने इतने सारे वर्ड्स ये लिखे हैं और इस तरफ भी इतने सारे वर्ड्स ये लिखे हैं। कहने के लिए ये तो एक क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जितने ये 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और 4 ये यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सब के बारे में आना चाहिए। तो कह सकते हैं कि 8 चीज़ों को मिला के एक क्वेश्चन तैयार किया गया है, क्योंकि आप सभी मैचिंग जब भी कर पाएंगे जब आप इनके बारे में पहले से जानते हों या आपने अच्छे से इनको समझा हो। तो मैचिंग करने के लिए आपको इस तरह से यहाँ पर एक ये सीरीज़ दी गई है, इसके बाद यहाँ पर ये सीरीज़ दी गई है। बाद में आपको कोड दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, जहाँ पर आपको सही उत्तर पता करना होता है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने मैं केवल मैचिंग करके बता दूंगा कि सही क्या है, और कोड आप बाद में अपने एग्ज़ाम में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये लिखा हुआ ब्राउज़र, तो ब्राउज़र का इनमें से कौन सा मैच हो सकता है, सोचिए। ब्राउज़र का इनमें से कौन सा मैच हो सकता है। तो जो ब्राउज़र है ये किस लिए, ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए होता है, यानी इंटरनेट पे चीज़ों को आप सर्च करते हैं किसी ब्राउज़र पे। तो जो ए है उसका मैचिंग किससे हो रहा है, थ्रेड से। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा फोर्ट्रॉन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो आपने ये 2 मैच कर लिए।
और इसके बाद सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सीधा सीधा इससे मैच करता है। और ईमेल आउटलुक, तो इसका मैच ऑप्शन यहाँ पे 1 से हो गया। तो ये आउटलुक क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट ईमेल प्रोवाइडिंग होता है जो कि आउटलुक के नाम से जानते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है। तो फिर ये इस तरह से मैचिंग हो गया। अब एग्ज़ाम में जो भी आपके कोड है वहाँ पर आप उन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि इतने सारे जो वर्ड्स लिखे थे तो इनके बारे में जब पता होगा तभी तो अपना सही उत्तर कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी तैयारी करते हैं तो जो भी आपको डायरेक्टली MCQ दिए जाते हैं किसी भी बुक में, उनको डायरेक्टली रटने के बजाय जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी को समझने का प्रयास करें कि क्या है, क्या किसका मतलब है, किसका कैसे यूज कर सकते हैं, तभी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा मुश्किल है कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाए। हमेशा चीज़ें नई तरह से पूछी जाती हैं लेकिन चीज़ें वही रहती हैं, बट उनका पूछने का तरीका अलग होता है। सो इस तरह से आप इसे मैच करेंगे और जो भी कोड आपको दिए जाएंगे वहाँ पर आपको सही उत्तर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी मैंने ABCDE ये 5 चीज़ें लिखी हैं और एग्ज़ाम में इसके बाद आपको कोड दिए जाएंगे। आपको याद होगा कोड दिए जाते हैं जहाँ पर लिखा रहता है A और यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b c d करके फिर 1 3 4 5 या 2 कैसे भी लिखा रहता है, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि इन 5 में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इंटरनेट हार्डवेयर। तो फिर अब ये जो 5 शब्द लिखे हैं इनके बारे में जब हम अच्छे से जानेंगे, इनका कैसे यूज होता है, ये क्या होते हैं, तभी तो इनको हम कर पाएंगे। बेसिकली एग्ज़ाम में आपसे इनके बारे में अंतर नहीं पूछेगा, लेकिन इनका यूज क्या होता है, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं आपको, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, मॉडेम, ये सभी के सभी इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। यानी ये हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जो किसी न किसी तरह से नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सभी सही हैं। और एग्ज़ाम में अगर इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछेंगे तो क्या किया जाएगा कि इन ऑप्शन में से किसी बी को मान लीजिए या फिर डी को मान लीजिए या फिर किसी और को मान लीजिए या किन्हीं 2 को मान लीजिए, वो डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर देंगे और पूछेंगे इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है। इसलिए जो भी शब्द हैं, शब्दों के मतलब और उनके यूज कैसे होते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है, तैयार करना है, ताकि आप अपना सही आंसर सिलेक्ट कर सकें। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए ये सभी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि इन 5 चीज़ों के बारे में आप सर्च करिए और पता करिए कि ये किस तरह से यूज की जाती हैं और इनको शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, ताकि अगर फिर से कोई इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से कर सकें। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है एक नेटवर्क के संप्रेषण में यानी नेटवर्क कम्युनिकेशन में प्रयुक्त नियमों के समुच्चय को कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं प्रोटोकॉल, इंटरफेस, एड्रेस और रेफरेंस। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी देखो पूछ लिया गया। यह एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप इसका आंसर अच्छे से जानते होंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि नियमों के समुच्चय को कहा जाता है। तो अगर आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है तो आप कमेंट करके बताएं। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, प्रोटोकॉल। पहले भी आप कई बार पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी सर्टेन रूल्स जो फॉलो करने के तरीके होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। तो यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद इंटरफेस, एड्रेस, रेफरेंस, ये सब क्या है, इनके बारे में भी हमें आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप अपनी बुक में कहीं पढ़ते तो आपने देख लिया होता कि आपका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आप इन तीनों चीज़ों के बारे में और जानें, क्योंकि इन तीनों शब्दों को कहीं और भी यूज करके
किसी आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू कि आप इन तीनों के बारे में सर्च करिए और समझिए कि क्या होता है, और मैं इनसे संबंधित प्रश्न जो अपने चैनल का कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ पर पूछूंगा। मैं पहले भी कई क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने उत्तर देते हैं, अच्छा लगता है। वो आपके लिए एक रिहर्सल होती है कि आप जो चीज़ें पहले पढ़ते हैं वहाँ पर आपको उन चीज़ों का उत्तर देना होता है। तो आप इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं पढ़िए, मैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछूँगा, तो आप वहाँ पर जाते रहिए और अपने सही उत्तर देते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से पॉइंटिंग उपकरण हैं। क्या पूछा है? पॉइंटिंग उपकरण हैं, और यहाँ पर ABCD आपको बोला गया है, और एग्जाम में आपको इसके बाद कोड दिए जाएंगे जहाँ पर कहा जाएगा कि ABC सही हैं या फिर AC सही हैं या फिर ACD सही हैं, या किसी और तरह से पूछा जा सकता है, या फिर ABCD सभी सही हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पॉइंटिंग उपकरण है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट और जॉयस्टिक। तो अगर हम अपना सही उत्तर देना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर जितने भी ABCD ये दिए गए हैं ये सभी सही हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंटिंग उपकरण हैं। जॉयस्टिक के बारे में आपने सुना होगा, ये सब चीज़ें आप पहले से सुने होंगे, लेकिन ये देखिए कि कॉम्बिनेशन कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो आपको अगर सही उत्तर देना है तो आपको अच्छे से सभी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको याद करना होगा। कभी भी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इन इतनी चीज़ों को रट लो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो हैव बेसिक नॉलेज अबाउट योर टॉपिक। जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़िए एंड क्रिएट योर शॉर्ट नोट। आपके शॉर्ट नोट आपको छोटी छोटी चीज़ें लिखने के लिए काम आती हैं, और बाद में आप कम समय में उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। तो मैं फिर से बता दूं कि इस प्रश्न में यहाँ पर जो सभी दिए गए हैं ये सभी पॉइंटिंग उपकरण हैं, और अगर कोड में आपका ABCD सभी ऑप्शन दिए जाते तो वो आपका कोड सही माना जाता। तो यहाँ पर जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, इनके बारे में पढ़िए क्या है। मैं आपसे कम्युनिटी बॉक्स में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए।